बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो। तवज्जो चाहो। नहीं हुजूर, मदरसों से डर क्यों लगता? अरे हमने मदरसों में भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं पढ़ाया, एंटी नेशन किताब नहीं पढ़ाई, देशद्रोह सिलेबस नहीं पढ़ाया, नफरत की भावना नहीं पढ़ाई। हमने तो ये पढ़ाया, हमने तो ये पढ़ाया कि भारत की सरहदों पर अगर कोई अंग्रेज आंख दिखावे तो अल्लामा फजल खैराबादी का जानशीन बन जाना। काशी ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। हमने तो ये पढ़ाया कि बेटे अगर तेरे घर में रोटी बने और तेरे पड़ोस में कोई महेश या सुरेश भूखा सो जाए तो बेटे तेरा खाना जायज नहीं होगा। हमने तो ये पढ़ाया। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? मेरी अजीज, मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बखुदा बलियाबी की आंखों ने देखा है रे, मेरा आलिम सीमेंट की बोरी अपनी पीठ पे उठाने में शर्म महसूस नहीं करता है। मेरा आलिम अपने घर पे हिल के चाय नहीं पीता, पानी नहीं पीता, गर्चे छप्पर में खानदान है, कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा आलिम मदरसे में खुद से झाड़ू दे लेता है, खुद से मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने मुस्तफा के लिए फर्श बिछा लेता है। मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। सेठो, और तेरी तिजोरियों में इतनी दौलत हो सकती है कि तू जमीन खरीद सकता, लेकिन किसी सेठ की औकात नहीं रे जो किसी आलिम का इल्म और उसका अंदर का जमीर खरीद सके। तेरे हर कड़वे को वो पी जाता है, इसलिए कि वारिस अंबिया का जब ताज पड़ा तो नाला था तो उसको समंदर बना दिया गया और बता दिया गया कि सब्र का दामन छूटना नहीं चाहिए, सखावत की तहरीक रुकनी नहीं चाहिए, सदाकत का चिराग बुझना नहीं चाहिए, शुजात के दिए में रोशनी कम नहीं होनी चाहिए, अज़्म की चट्टान को खसकनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मदरसों से डर क्यों लगता मेरे अजीज? ठीक आज ही की तरह उस दौर में भी सऊदिया की हुकूमत थी, जिस तरह आज काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला शाह सलमान चुप है, इसी तरह उस दौर में भी यहूदियों के टुकड़ों की आस लगाए सऊदिया के हुक्मरान चुप थे। लेकिन अरब के सहरा से जब सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ तो कुफ्र की आंखों में आंख डाल के कहा, मैं अली वाला हूं, छुप कर हमला नहीं करूंगा, यह बैतुल मुकद्दस है। जब करबला में नबी के आल की कदम पड़ जाए, जब करबला में नबी के आल का कदम पड़ जाए तो हम खाके करबला नहीं बल्कि खाके शिफा कहते हैं। हम सिर्फ खाके करबला नहीं बल्कि मैदान अज़्म कहते हैं, मैदान हौसला कहते हैं। मेरे अजीज, जब करबला में हुसैन पाक का कदम पड़ा तो करबला से यह अकीदत है, बैतुल मुकद्दस में तो मेरे नबी का कदम पाक पड़ा।
कितनी अकीदत होगी। सब्र नहीं कर सकते। मदरसों से डर क्यों लगता? गुफ्तगू मुकम्मल फिर कभी इंशाअल्लाह। बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता। बड़ी संजीदगी से तहकीक का एक चैप्टर अर्ज कर देता हूं, इसलिए डरना नहीं, छाती ठोक के कहना है गांव गांव में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गांव गांव में मदरसा होगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? मियां हुजूर की दुआ चाहूं। जैसे ही अरब के सहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुए, ऐलान किया, यहूदो नसारा जितनी तैयारी करनी हो कर लो, बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। अगर नहीं समझे हो तो समझ लो तेवर। बैतुल मुकद्दस, जोर से, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। जैसे ही ऐलान हुआ, यहूदो नसारा में भगदड़ मची। लेकिन इसी भारत के, गैर मुनकसिम भारत के, एक बात अपने बच्चों की घुट्टू में पिला देना, अगर कोई बोले कि अखंड भारत बनाना है तो कहना देर मत कर, मैं तो उसी के इंतजार में हूं। अरे वो मेरा बाप दादा था, जब दिल्ली के तख्त पर खड़ा था। वो तुम हो जो माता का चारा भी खा जाते हो। मतला ठीक कर लो, मिसरा आते रहेगा। क्या गजब की बात है साहब। दुनिया रिसर्च कर रही है भारत पर, भारत पर। मेरे अजीज, डरो मत, अपनी औलादों को डरने मत दो। शॉर्ट में समेट दूं, मदरसों से डर क्यों लगता। इसी सिंध की साहिल पर ईमान वालों की बेटियों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी, और सिंध के कैद खाने से एक काफिला छूट करके अरब के सहरा की तरफ चला था। जाने वाले काफिले से सिंध के कैद खाने की सैयदा फातिमा की कनीजों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब में मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना। मदरसों से डर क्यों लगता है? दुनिया देखती रह गई, जमाना आंखें मसल मसल कर देखते रहा। जब निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी रन में, अब अपने अकीदे को मजबूत कर ईमान वाला। आज देवबंद कुछ बोलने को तैयार नहीं, सऊदिया मुंह खोलने को तैयार नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जहां रजा वाला हो और चुप खड़ा हो दिख रहा हो। बल्कि पूरी दुनिया में रजा वाला ललकार के, भारत में बलियाबी ने, तेरे बलियाबी ने भारत में सबसे पहले खम ठोक के कहा था दिल्ली के हुक्मरां को कि भारत का इतिहास याद रखना, भारत की तारीख ये है कि मजलूमों का बाजू बना है, भारत जालिम का नहीं बना। तुम जालिम का बाजू बनोगे तो मुझे खाके करबला चूम कर उतरना ही पड़ेगा। बहुत बवाल हुआ, होते रहे, क्या फर्क पड़ना है यार। न जाने कितने लाख करोड़ दौलत खर्च कर दिए तो भारत से मच्छर मार के न भगा सके। डरो मत,
ईमान से बोलो, भारत से मच्छर खत्म हो गया? अरे बोलो ना। तो कौनो पार्टी का नेता आवे, डराने की बात करे, टेटुआ पकड़ के दबा देना, बोलना हुसैन के गुलामों को मत डराओ। ये बुज़दिल बनाने की बात करते। मैं मुस्तैल नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे वजूद को खड़ा करने की बात कर रहा हूं। मदरसों से डर क्यों लगता है? बस आखिरी हिस्सा, चूंकि दस्तारबंदी होनी है। औलादे पंजतने पाक के हाथ से 5 की दस्तार बंधेगी। अच्छा, ये सब पहले ना बताना चाहिए। मोहब्बत से बोल दो तो आखिरी बात बोल दो। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। मदरसों से डर क्यों लगता? पूरी दुनिया के कुफ्र ने देखा कि एक नौजवान अरब से उठा, पूरे अरब को फतह कर लिया। और जब अरब जीत गए, सलाउद्दीन अय्यूबी जीत गए, भारत के सिंध के कैद खाने के दरवाजे टूट गए। तब कुफ्र ने रिसर्च करना शुरू किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से। बस शॉर्ट में बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से? फंदे सिपहगरी जाना कहां से? आखिर इसके अंदर ये अज़्म हौसले आए कहां से? किसी कॉलेज से पढ़ा? नहीं। किसी यूनिवर्सिटी से? नहीं। किसी संस्था से? नहीं। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो सुन ईमान वाला, कुफ्र के मदरसों से डर क्यों लगता है? सुन, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, इसी मदरसे से। डर इसलिए लगता कि जब एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो अरब जीत जाए। अगर हर मुल्क में अय्यूबी पैदा हो तो हर जगह जीत जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हफ्ते अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम न स्कूल से है, न कॉलेज से है, न किसी संस्था से है, न किसी प्रोफेसर से है। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। सलाहुद्दीन कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर है। अच्छा, एक बात बताओ, यहां जितने लोग आए हो सब कुंवारे हो या कभी दूल्हा बने हो? इसमें से अब दूल्हे वाले पर भी चुप रहोगे तो मामला गड़बड़े ना है। अच्छा, ये सामने जितने बैठे हैं सब कुंवारे हैं? का कहा तो भैया? हम नहीं समझ पाए। वो तो
जब ढूंढोगे तब ना, बुलेट खोजोगे तेल मुंह वाली लड़की कहाँ मिलेगी? सही है, सही है। बिल्कुल हक है सर। बाबू स्कैनर मेरी आंखों में है। एक बात बताओ कि जब बेटा बीमार पड़ता है तो माँ सदका उतारती है कि नहीं उतारती है? अरे जोर से बोलना। हाय 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 हाय। अच्छा, माँ की ममता भी क्या गजब है हजरत। बेटा बीमार पड़े तो माँ तुरंत 11 रुपये का सदका उतार करके अलग रख देती, सिक्का धो के, और कहती है मौला अली मैं आपके बेटों का सदका उतार रही हूँ। आए हाय बीमार बेटा किसी और का हो, सदका उतारा जाए फातिमा के बेटे का। बोल दे यार, बोल। ये माइक वाला आज थका दिया, काश माइक अच्छा होता ना आज। बैर के बीमार तेरा बेटा हो, सदका उतरे से गदा फातिमा तो जहरा के शहजादों का। ये 5 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये हमको लोग, कुछ लोगों ने ये नजराना दिया, कितना दिया मैं नहीं जान रहा हूं। जिसने भी दिया खुश हो कर दिया कि तू मेरे आका की बात करता है, ले तू मेरे आका की बात करता है, ले। अब अगर ये पैसा, इस पैसे से मैं एक हाफिज कुरान का सदका उतार दूं तो किसी देने वाले को तकलीफ नहीं? अरे बोलो ना, नहीं। जोर से बोलो। नहीं। तो जब हम बीमार पड़े तो मेरी माँ सदका उतारे। आज हाफिज कुरान का सदका हम अपनी माँ की तरफ से उतार रहे हैं। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 500 में उतार दे? एक माँ का बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये नौजवान नेपाली 1000 से अपनी माँ का सदका उतार आया। एक दूसरा भाई खड़ा हो गया अपनी माँ की तरफ से, एक तीसरा खड़ा हो गया, कोई चौथा भी है? कारी रफीक साहब, हजरत के खादिम, मैंने माँ के बेटे को आवाज दिया है, जब तुझे बुखार आए तो तेरी माँ सदका तेरा उतारे। जब माँ को पता चलेगा कि जलसे में मेरा बेटा हाफिज कुरान का सदका मेरी तरफ से उतारा है, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, मदरसे से जो हाफिज हो रहे हैं, हाफिजों का सदका अपनी माँ की तरफ से उतार दो। उठो। आए हाय हाय। एक न आलिम मेरा, ये है माँ की मोहब्बत। 50 रुपया था, माँ का सदका उतारने 50 रुपया लेकर खड़ा हो गया। पैसे की कीमत नहीं है। सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, आओ, बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है, आ जाओ। 1 मिनट के लिए हाफिज कुरान का सदका उतारना है। हाफिज कुरान का सदका, वो भी माँ की तरफ से। सुभान अल्लाह। अगर जेब में 2 रुपया भी होना तो ये सस्ता सौदा करके जाओ। बेशक। उठो, हाफिज कुरान का सदका उतार के बता दो मदरसों को आंख दिखाने वालों, जब हम अपनी माँ के नाम का सदका उतार दें तो छत ढाल सकते हैं, नबी का सदका उतार देंगे तो पूरा मुल्क ढाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज दिया है माँ के बेटो, उठो, बता दो हुक्मरानों को। भैया ये
पोस्टर हटा लो, पोस्टर हटाओ भैया प्लीज, पोस्टर हटाओ। उठ जाओ माँ के बेटे। ओहो, अरे भैया मौलाना, हाँ, पकड़ लो, पकड़ लो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, उठ जा जवान। आए हाय हाय हाय, बैठ जाइए हजरत, हजरत हजरत बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। ये सीन देखिए, ये जलवा देखिए, ये जलवा देखिए, ये जज्बा देखिए, ये जुनून देखिए, ये जज्बा, ये जुनून, ये जलवा, ये जुनून, ये जिद। कोई तो रोको। मैंने आवाज दिया है, नारा लगा तड़प के कुफ्र की छाती फाड़ने वाला। जब मां के नाम का ये जलवा है तो मुस्तफा के इश्क के जलवे का अंदाजा कौन लगा सकता है? नारे तकबीर, लगा जोर से। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उठ जाओ रसूलुल्लाह के गुलामों, बता दो हसाने मिल्लत, उठ जाओ जमाने को बता दो। मिल्लत, जब माँ के नाम पर कुर्बानी का ये जज्बा है, नारे तकबीर, माँ के नाम पर हम, माँ के नाम पर हम सिक्के लुटा रहे हैं, नबी के इश्क में हम सर लुटाया करते हैं। माँ के नाम पर हम दौलत लुटा, आवाज दिया है माँ के बेटे को। हुजूर सैयद साहब किबला, मियाँ यही जज्बा देखने के बाद कुफ्र दिन में भी सर पीटता है, रात में भी सर पीटता है। बेटा तो पैदा कर सकता है कुफ्र, कलेजा कहां से पैदा करेगा? गोश्त तो सेहतमंद बना सकता है, हौसले सेहतमंद कहां से लाएंगे? ये जज्बा है। माँ बहनों की तरफ कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को कपड़ा और गमछा देकर भेज दीजिए। अगर 2 रुपया भी हो तो आज हाफिज कुरान का सदका उतार लो अपनी माँ की तरफ से। और जिन बच्चों की दस्तार होनी है उनको भी हजरत बुलवा लीजिए। बस 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट का मौका था, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो, बस आखिरी बात सुन लो। आने जाने का रास्ता दो, आने जाने का रास्ता दो। यही जज्बा देख करके बरेली के ताजदार ने कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। ओए लगा दम लगा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो लोग जा रहे हैं उनसे कहूंगा, पछताओगे क़यामत के दिन, जाओ मत। अभी तक तो गुलाम रसूल की गुफ्तगू सुन रहे थे, अब आले रसूल की, आले रसूल की, आले रसूल की जबानी अल्फाजे रसूल सुनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल की जबानी अल्फाजे रसूल सुनोगे। इसलिए मैं इतनी बात तो फख्र के साथ कह सकता हूं, अहले सुन्नत का वो पीर, वो खानकाह जो हुस्सामुल हरमैन की पाबंद है। सिलसिला कोई हो, वो खानकाह मेरी है, वो सिलसिला मेरा है। लेकिन आपके सामने जो पीर जलवा फरमा है, मौला अली के इस बेटे पीर तरीक़त अल्लामा सैयद हसन मियाँ का पूरे भारत में तेवर यही है। हसन अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता है, इमाम अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से समझौता नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत। वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, कादरी दूल्हा। तब मैं कहता हूं अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत की, जवान सुन्नियत का, बूढ़ी सुन्नियत नहीं। नजर उठा के देख लो, 100 में आधा बूढ़ा, 99.5 जवान।
नौजवान सुन्नियत का नौजवान पीर, और सिर्फ पीर ही नहीं है, पैराहन वाला पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। पैराहन भी है तो मौला अली का पैराहन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। टुकड़ा भी है तो सैयदा फातिमा की चादरे अजमत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी घराने की बारगाह में मेरे रजा ने जो वजीफे इश्क लिखा था, आज वो पूरी दुनिया में फख्र के साथ हमारे पढ़ते ही हैं, सहारा लेने के लिए भी तुम्हारे पढ़ा करते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ते हैं? तेरी नस्ले पाक में है। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। जोर से 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड। तेरी नस्ले पाक में है। नूर का। यह आवाज जोर से उठनी चाहिए। तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा नूर का। हजरत मुफ्ती साहब, आला हजरत ने सिर्फ शायरी नहीं की, बल्कि तरतीबे अल्फाज के साथ तर्जमा दिखा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मियां साहब, तरतीबे अल्फाज के साथ तर्जमा बताया नहीं, दिखा दिया। कैसे दिखाया? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा हुजूर का नहीं का। अगर इसी 2 लफ्ज पर बोल दूं कि नूर का नहीं हुजूर का क्यों, तो 1.5 घंटा लगेगा। बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर का नहीं, नूर का। या रसूल अल्लाह, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कहीं कहीं किसी तवस्सुत, किसी हवाले से मुरीद न हुए हो, तो कोई फातिमा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, फातिमत ज़हरा की बात करके बैत करेगा। यहाँ तो सैयदा फातिमा का बेटा खुद ही आ गया है, बैत हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। अगर सिलसिले में दाखिल ना हो, माशाअल्लाह, सिलसिले में दाखिल हो जाएं और फिर उसके बाद जब दामन पकड़ लें, तब मुस्कुरा कर कहें, कादिरी कर, सुभान अल्लाह। कादिरी रख, कादिरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर। क्या है? सुमन नमा के वास्ते, कुदरत नुमा के वास्ते, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर, कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए खम ठोक करके अज़्म के साथ कमिटमेंट कर लो, अहद कर लो, वादा कर लो। अल्लाह ताला हमारे इन बुजुर्गों का साया हम गुरबाए अहले सुन्नत के सरों पर तादीर कायम व दाइम फरमाए। आमीन। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।